यू। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो मंथ है, दिसंबर मंथ, ये इस्कॉन में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो नया साल भी आ रहा है आप इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, लेकिन साथ में दिसंबर का जो महीना होता है, इसे मोक्षदा एकादशी आती है। मोक्षा एकादशी की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? हरि मंथ में एकादशी आती है, तो मोक्षदा एकादशी जो होती है उसमें भगवान ने भगवत गीता बोली थी अर्जुन को महाभारत के उसमें मैदान में। इसलिए मोक्षदा एकादशी जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। जो कोई भी मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों को बताता है, उसके ज्ञान का प्रचार करता है, भगवान कहते हैं उससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं होता। भगवत गीता में 18वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने क्या कहा था कि जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है और वो निश्चित भगवत धाम जाए, है ना। एटलीस्ट वो स्पॉन्सर करे, छोटी मोटी चीजों को भी करता है, या किसी की हेल्प करे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका भी बहुत लाभ हो। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, नेहा विक्रम नाशोस्ते पीपीटी प्रत्यवायुना विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर कोई छोटा सा भी भगवान के लिए कार्य करे, छोटी सी भी चीज करता है ना, मान लीजिए आप जा रहे हैं, है ना, और आप भगवान के सामने गिर गए चलते चलते, है ना, चलते चलते गिर गए, तो हम तो गिरे थे खाली, लेकिन भगवान इसको प्रणाम के रूप में लेते। भगवान बहुत प्रेम करते हैं हमसे, है ना। तो बच्चे जैसे जैसे हम लोगों के बच्चे हैं, जब कहीं आउट चले जाते हैं नौकरी के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, तो पेरेंट्स कितना मिस करते हैं हमको, है ना। हम लोग जब आते हैं भगवान को छोड़ के और इस भयानक जंगल जंगल में दिन भर दुखों के सागर में जब आते हैं, तो भगवान को कितना लगता होगा कि कैसे ये वापस आ जाए, है ना। तो जो मान लीजिए आपका बच्चा है ना, और वो मेले में खो गया या कहीं खो गया, है ना, कोई खो गया, और वो छोटे बच्चे को अपने छोटे बच्चे को उसके माँ बाप से वापस मिला दीजिए, कैसा लगता होगा उस पेरेंट्स को? बताइए, कैसा लगता है? अरे बोल, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। कभी खोई है ये? ओके, आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। यस, ये एक परिंदा एक बार खोई थी, क्या फीलिंग थी आपकी? तो किसने वापस किया? गार्ड लेके आया। उस गार्ड के लिए आपकी क्या फीलिंग है? ऐसा लग रहा था। तो अब आप समझिए, हम जो नालायक बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे भगवान के, भगवान का ऐश्वर्य छोड़ के यहाँ दुखों में पड़े हुए हैं। स्वदेश भी खोया था। हाँ, व्यास भी जमे, कैसा फीलिंग था आपका? बहुत ही बुरा। कैसा लग रहा था वैसे? फिर जब वो मिल जाते हैं बच्चे या कोई उनको जो दे देता है, तो इसलिए बच्चे भीड़ में खो जाते हैं। हाँ। लेकिन उस समय मतलब ऐसी ब्लैंक, मतलब उस फीलिंग को वो व्यक्ति बता सकता है जिसके साथ ये घटना हुई है, राइट। तो अगर वो बच्चे को वापस करता है, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, कि आपका बच्चा गुम गया था, तो उस बच्चे के लिए मतलब जैसे प्रभु जी कहते हैं, वो भगवान की तरह लगता है, उसको हम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो भगवान से के जो जब हम बिछड़े हुए बच्चे हैं, और कोई वैष्णव, कोई संत जब उनको बताते हैं कि आप ये बॉडी नहीं है, यू आर अ सोल एंड यू आर द पार्ट ऑफ द कृष्णा, है ना, जाना हमें भगवत धाम ही है, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। तो जैसे अगर आप देखिए, अगर छोटा सा भी चीज से लोग कहते हैं कि भगवान नहीं, ये सब बातें तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटी सी चीज आप लोग से शेयर करते हैं कि मान लीजिए इस जगत में अगर आपको वही चीज का एक्सपीरियंस होगा जो आप देखते हैं, है ना, ऐसी चीज का एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। यहाँ की मटेरियल जगत की कोई भी चीज परमानेंट रहती है? कोई भी चीज, एक्सपीरियंस है आप लोगों का? आप बताइए, ऐसा तो नहीं कोई परमानेंट चीज है, हमेशा रही है।
हम चाहते हैं लेकिन परमानेंट, है ना। हम चाहते हैं हमारा घर परमानेंट रहे, हमारा शरीर परमानेंट रहे, मदर फादर परमानेंट रहे, है ना। कितनी अजीब चीज है ना। हमारे आसपास कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना हमें शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वी वांट एवरीवन, एवरीवन, यहाँ पे कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि उसका चीजें परमानेंट ना हो, है ना। हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, हर चीज परमानेंट करते हैं, जबकि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, एक्सपीरियंस है। क्यों है ये चीज? एज अ सोल हमारा नेचर है, हमेशा हो कोई चीज हमारे साथ, हमारा फ्रेंड हमारे साथ ऐसे हमेशा, हमारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे मदर फादर है, हमारे बिलवेड है, वो हमेशा हमारे पास रहे, है ना। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के साथ शाश्वत रहते हैं, वहां डेथ नहीं होती। तो आत्मा को डेथ की बात जब बताई जाती है तो उसके लिए अननेचुरल होती है, इसीलिए वो भय फील करता है। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब कि वी आर नॉट दिस बॉडी, क्योंकि बॉडी भी जब आप पैदा हुए थे तो कितने बड़े थे, इतने से थे, है ना। पूरी बॉडी चेंज हो गई है अभी आपकी। अगर आप अपने बचपन की फोटो आपको दिखाई जाए और अभी की फोटो दिखाई जाए, क्या सेम बॉडी है? नहीं, एवरी 7 ईयर्स में, बोलते भी है ना साइंस, जो बच्चे आप लोग पढ़ते हैं, एवरी 7 ईयर में एक एक सेल चेंज हो जाए, यानी नई बॉडी मिलती है। तो हम रोने बैठते हैं कि हम तो 6 महीने में इतने थे अभी 6 साल बाद हम ऐसे हो रहे हैं, या 12 साल बाद हम ऐसे दिखते हैं। हम लोग कोई रोते हैं? हाँ, वृंदा रोई थी जब छोटी थी और अब बड़ी हो गई तो? बल्कि खुश होते हैं, है ना। पेरेंट्स खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अच्छा हो रहा है, राइट। तो क्यों? क्योंकि हमें ऐसे शिक्षा मिली है कि जब बड़े होते हैं तो इट्स वेरी गुड, है ना। लेकिन हमें ये शिक्षा नहीं मिलती है कि शरीर त्यागने के बाद जीवन है क्या है, इसलिए हम वहां पे बिवाल्डर होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है कि वो कोई भी चीज छोड़े। सीधी सी बात है ना, अभी हम भगवान की बात नहीं करेंगे, सिंपल सी लॉजिक बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रूफ होता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, और सोल का नेचर शरीर से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए जब शरीर में डिजीज होता है तो आत्मा को अच्छा नहीं लगता, वी कांट, क्योंकि एज अ सोल उसको डिजीज होता ही नहीं है, बुढ़ापा आता ही नहीं। हम क्यों व्रिंकल फ्री होना चाहते हैं, क्यों बालों में सारा लगा रहे हैं, इतने इतनी चीजें क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी वांट टू कीप यंग ऑलवेज, क्यों? जबकि कुछ भी परमानेंट, हाँ, चेंज होती रहती है चीजें, लेकिन हम हमेशा यंग क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि जो आत्मा है वो सदैव नव यौवन रहती है, आत्मा में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए जब उसको अननेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो उसको समझ, हाँ, वो उसको कंटाम उसको नहीं करती है, उसको, उसके लिए उसको भय लगता है। इसीलिए देखिए कितनी चीजें होती हैं, डिप्रेशन होता है, कितनी से चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो हैं वो उसके बारे में हमें कोई भी नहीं बता रहा, हम जो नहीं है उसके बारे में हम दिन रात लगे। तो जो नहीं है उसमें अगर हम अपने आप को लगाते हैं तो उसका डिप्रेशन होना ही है। तो अगर हम अपने सनातन धर्म के साथ चलते हैं तो हमें आत्मा का पोषण करते हुए लाइफ मिलता है, क्या मिलता है। इसीलिए जब आप देखिएगा सनातन धर्म में क्या होता है, आत्मा लेके चलते हैं, राइट। ये में था, आत्मा को लेके चलते हैं। तो आत्मा का सफर साथ साथ तय होता रहता है और वो ज्यादा फोकस्ड होता है। इसीलिए शरीर के साथ अगर कुछ होता है तो वो उतना महत्व नहीं रखता, बिकॉज हमारी नॉलेज कहाँ चल रही है, सोल के साथ, है ना। और हमको ये पता होता है कि हम भगवान के हैं और हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अब भाई मान लीजिए, माली मेघा, आपका कितना बड़ा फ्लैट है? 2 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम का फ्लैट होगा, राइट। ठीक है, मतलब 5 रूम, ऐसे ही बोल दे रहे हैं, मतलब 5 रूम तो होगा। और हम आपको कहे कि हम आपको एकदम समुद्र के किनारे बिल्कुल बढ़िया बैंगलो दे रहे हैं, तो आपको फ्लैट की याद आएगी? नहीं आएगी, आप छोड़ के वहां बहुत आराम से शिफ्ट हो जाएंगे ना। बेटर के लिए हम क्या करते हैं, बहुत खुशी खुशी जाते हैं ना, कि रोते हैं? हाँ, आप देखिए, जब जब भी आपका जो बेटरमेंट पे हुआ है किसी भी चीज के लिए, तो क्या हुआ, आप रोते हैं उस चीज के लिए, आप उससे बड़े खुश होते हैं, वो तो इतना अच्छा होता है, उसके लिए कौन सोचता है बैठ के, राइट। तो उसी तरह से जब हम अपने ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे मृत्यु नहीं है ना, ईर्ष्या नहीं है, जन्म नहीं है, कोई रोग नहीं है ना, जहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके रहते हैं, तो वो जगत तो हम चाहते हैं ना। तो वो जगत है वैकुंठ। बाकी किसी भी प्लानिटरी, 14 प्लानिटरी सिस्टम में, इवन ब्रह्मा के लोक में भी मृत्यु है। क्लियर हो रहा है?
तो ये सब शास्त्र जो बनाए हैं उन्होंने, जो जैसे प्रभु जी ने बताया, परंपरा से ज्ञान लिया है उन्होंने। तो वो ऋषि मुनि क्या करते हैं, भगवान के साथ रियलाइज्ड सोल रहते हैं। तो उन्होंने वो सब चीजें बताई हैं। उनके माध्यम से, भगवान के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम लाइफ जीते हैं, जैसे लोग कहते हैं आप भक्ति करेंगे तो आपके जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। हम तो भक्ति जब से कर रहे हैं हमारा जीवन तो सरस हो गया। पहले तो हम 10-12 व्यंजन जानते थे, अभी हम 1052 व्यंजन 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 जानते हैं, है ना? पहले हम लोग 1-2 कलर्स जानते थे, अभी तो इतने वैरायटी ऑफ कलर्स में हम लोग जानते हैं। पहले 1-2 चीज़ें श्रृंगार में जानते थे, ऑपुलेंस जानते थे, अभी तो एक से एक चीज़ें हम लोग को पता है कि ऐसे भी भगवान का ऑपुलेंस है। आप देखिए भगवान के कितने सुंदर-सुंदर बड़ी-बड़ी सेरेमनीज़ हर जगह, हर हर कास्ट में होती है ना? सो हमारा तो एक्सपेंशन बढ़ ही रहा है। हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन जैसे आप जैसे लोग रहते हैं, एक-दूसरे के कोऑपरेशन रहता है, हम लोग ईर्ष्या भाव नहीं है, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए बाहर बाहर के फ्रेंड्स ऐसे नहीं, आप ऐसा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वैष्णव पे विश्वास कर सकते। कहने का मतलब ये है कि मॉरल पर हम आते हैं कि सोल का जो नरिशमेंट है, वो भगवान के साथ ही है। जब वो वापस जाता होगा या जो उनको वापस करता होगा, भगवान से मिलाता होगा, तो भगवान को कितना प्रिय होगा। मैं ये बात यहाँ पे जब आप अपने आप भगवान का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना? तो वो व्यक्ति भगवान के लिए कितना प्रिय, है ना? उसी तरह से भगवान ने हमारे कल्याण के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, वो गीता के रूप में हमारे पास है ना? उस ज्ञान के प्रचार-प्रसार में इस्कॉन लगा है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्कूल कॉलेज में वैदिक ज्ञान की शिक्षा बिल्कुल नहीं, खत्म हो गई है लगभग, आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास ये अगर नॉलेज रहे, तो ये हमें लाइफ में मदद करता है, हमेशा लाइफ में मदद करता है। तो हम लोगों को, बच्चों को करते आप देखते हैं इस्कॉन में अच्छे से शिक्षा दी जाती है, इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है और लोगों ने अपना जीवन सुधारा, है ना? सब पोजीशन पर भी हैं, अपने बड़े-बड़े काम भी कर रहे हैं, माताएँ भी, प्रभु प्रभु जी भी, सारे लोग सब काम कर रहे हैं। तो जैसे जनरली कहते हैं कि भक्ति करते हैं तो कुछ होता नहीं, तो वही मैं बता रही हूँ। भक्ति करने पर हम हर चीज़ की हमें परमिशन है, लेकिन मर्यादा में, है ना? लोग कहते हैं भक्ति करने, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि भक्ति में 4 चीज़ें हम मना करते हैं, मांस नहीं खाना, कोई भी तरह का नशा नहीं करना, है ना? किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं करना, है ना? और चौथी चीज़ कि किसी प्रकार का भी जुआ नहीं खेलना, है ना? तो अवैध जो संग है, उससे मना करते हैं, लेकिन संग करने से थोड़ी मना किया गया है। आप विवाह कीजिए, दोनों लोग सम्मान पूर्वक रहिए और अच्छे अच्छे संस्कारी बच्चे पैदा कीजिए। आज इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए वर्ण संकर्षण संतानें हैं, राक्षस हैं पूरे, है ना? क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। विदाउट मैरिज हो रहे हैं, विदाउट एक परमिशन के हो रहे हैं, तो बच्चे हो क्या रहे हैं? वो फिर समाज में उत्पात उत्पन्न करते हैं। ये शास्त्र में लिखा है भगवद गीता में। तो आइए, ये जो सुंदर बुक है ना? इसको शिल प्रभुपाद ने हमें बुक के फॉर्म में दिया है और पूरे दुनिया में ये जो भगवद गीता है, ये 68 लैंग्वेज में है ना? और इसको, इसकी जितनी ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बुक को रखा गया है, ऑथेंटिसिटी है, उतना और कोई भी बुक नहीं लिस्टेड। तो इसके बारे में जानते हैं हम, तो भक्त लोग प्रचार करते हैं, उनमें हम उनका सहयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरी टाउन एंड विलेज में चैतन्य महाप्रभु, आपने देखा होगा कि जो भगवान कृष्ण, इसके पीछे है फोटो स्क्रीन के, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में वापस आए थे कलयुग में और उन्होंने बताया था कि चैंटिंग करके, भगवान का कीर्तन करके, बाहर पर सब ताकि लोगों को ऐसा दिखाना चाहिए कि वो कैसे भगवान का नाम लें। तो ये संकीर्तन मूवमेंट जो है चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है और कहा कि जब अगर किसी भी चीज को ठीक करना है तो हरि नाम से ही ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति के हृदय में आसुर है ना? तो हर व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता, है ना? जब एक व्यक्ति कोई है तो उसको रावण था, मार दिया, हिरण्यकश्यप था, मार दिया, लेकिन आज हर जीव में असुर है। तो क्या कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब हम हरि नाम लेते हैं तो हम तभी जो हमारी जो असुरिक प्रवृत्तियां हैं उनके नाश किया जा सकता है ना? और हमारी सही सत्ता एस्टैब्लिश होती है। तो शिल प्रभुपाद है, शिल प्रभुपाद की जो गुरु है ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप देख रहे होंगे। और उन्होंने कहा था
कि अगर आप ये सोचते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि यदि हम कोई भी चीज को करते हैं तो भगवान पर समर्पण करते हैं तो वही भक्ति है ना। तो कहते हैं आज की भाषा में कैसे समझे कि भक्ति का मतलब क्या है, क्योंकि समर्पण करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे उन्होंने कहा था आपको, आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारे शिल प्रभुपाद गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, अच्छे से रहते थे, ठीक है। तो प्रभुपाद को उन्होंने ये कहा कि आपके पास जब भी मनी आए, पैसा आए, आपके प्रिंट बुक्स, इन बुक्स की प्रिंटिंग इतनी आसान नहीं थी पहले, है ना। ये कागज बिलना, प्रिंट करना, ये इतना आसान नहीं था, है ना। ये उसको इसको करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, और प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं हुआ करते थे पहले, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इसलिए आप उसका अनुभव नहीं कर सकते कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी। तो शिल प्रभुपाद ने इन सारे बुक को, क्या कहते थे, गीता को, भागवत को, जब भी बुक मिलती थी उसको प्रिंटिंग प्रेस में जाके करवाते थे, है ना। भगवत दर्शन, हाँ, भगवत दर्शन, हाँ। दामोदर। तो क्योंकि उनके गुरु महाराज ने ये परमिशन दी थी कि जस्ट प्रिंट, इफ यू गेट मनी जस्ट प्रिंट द बुक। इसका मतलब बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्यादा समय नहीं रह सकती, बुक आपके पास हमेशा रह सकती है ना। तो एक इंस्ट्रक्शन आप हमेशा पढ़ सकते हैं, जैसे आपको भगवान के प्रति लगाव है कुछ है, तो पता होना चाहिए ना कि भगवान ने आपके लिए क्या कहा है। तो दिस इज लेटर, भगवत गीता कहाँ है, दिस इज लेटर फॉर यू, ये भगवान के लिए आपका लेटर है, भगवत गीता नहीं है, ये आपका लेटर है। आप उसको अपने साथ रखिए और उसके मार्गदर्शन में अपना जीवन चलाइए, तो सफलता प्राप्त हो गई। नेक्स्ट। और हमारे जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने, उन्होंने प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? वो पर्सनालिटी विल सून अपीयर इन ऑर्डर टू प्रीच द टीचिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने 1896 में कहा था कि कोई व्यक्ति आएगा जो कि बहुत प्रचार करेगा चैतन्य महाप्रभु का, और वो कौन थे? हमारे शील प्रभुपाद, जिन्होंने प्रचार की जय। तो उन्होंने अकेले, उनके पास 40 रुपीज थे, है ना, अकेले गए और उन्होंने विदेश में किन लोगों को प्रचार किया? हिप्पीज को प्रचार किया और उनको शुद्ध भक्त बनाया, है ना। और उन्होंने शिल प्रपात की आज्ञा को मानकर इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की, और आज भी वो प्रचार प्रसार कर। नेक्स्ट। तो ये प्रभुपाद का, अगर आप प्रभुपाद से प्रेम करते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है, तो शिल प्रभुपाद का क्या विचार था? मेगा रीड इट, रीड लाउडली। I think we can actually inject our to the masses of people all over the world. हम अपनी बात एक साथ कितने लोगों को कह सकते हैं, लेकिन बुक्स के द्वारा हम करोड़ों लोगों को आज मिले। इसलिए ग्लोबल रूप में, पूरे ग्लोबल यूनिवर्स के रूप में शिल प्रभुपाद का मूवमेंट है ना। बांग्लादेश में कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन आज एक वैष्णव पर अगर बात आई तो वो कैसे छूट गए हैं, उसका रीजन है पीछे बिहाइंड इस्कॉन, है ना। तो, तो इस तरह से हमें रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। तो अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें कि वो सफल हो? तो फर्स्ट चीज है कि हमें अपनी साधना करनी चाहिए। जो हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको अच्छे से करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, 4 नियम का जो पालन है, जब हम वो अच्छे से करते हैं तो हमारी वाणी में शुद्धता रहे, है ना। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव होता है ना, क्योंकि भगवान ऐसा आपको आशीर्वाद देते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं। हमको लगता है हम गए
बस प्रचार करके आ गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ गए, ऐसा नहीं। आपको मर्सी है और उसके माध्यम से आप, तो अगर कोई अच्छी साधना करता है तो अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरी चीज, यू मस्ट गेट बुक्स, है ना। आपको हमेशा बुक्स रखनी चाहिए, जब भी पैसे मिले अपने घर में आप बुक्स रखिए। बुक्स होंगी नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, है ना। देन जितना ज्यादा हम बार बार डिस्प्ले करवाएंगे, बांटेंगे, दिखाएंगे, उतना ज्यादा हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भी करना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए अपनी सोसाइटी में जा रहे हैं, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी साथ में ले लें, तो उससे क्या होता है, हमारा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो दीज आर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसके द्वारा हम अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ये आप लोगों को एम्बेसडर ऑफ गुडविल दिखा रहा है। जब शिल प्रपात शिकागो शिप में यहाँ से भारत से अमेरिका गए थे, तो उनका वो पासपोर्ट है ना, ये बना हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, इंडियाज मैसेज ऑफ, आई थिंक पासपोर्ट ही क्या है ये, नहीं, श्रीमद् भागवतम। तो शिल प्रपात क्या था, 3 कैंटो में भागवतम जो है वो लिखा, प्रिंट आउट किया, बुक फॉर्म में रखा, और उसको लेके फिर वो गए थे विदेश में प्रचार करने के लिए, है ना। आज भागवतम जो है 12 कैंटो में होती है ना, लेकिन प्रभुपाद ने 3 कैंटो ट्रांजिशन किया, और फिर उसमें क्योंकि इंग्लिश में बोला था हमको प्रचार करने के लिए, तो हिंदी को उन्होंने ट्रांसलेट किया, और फिर एक बुक के फॉर्म दिया, और 3 कैंटो वो करके गए। और बाकी बाकी उनके जो शिष्यों ने उनके बुक्स को प्रिंट आउट किया किया और सारे। तो ये थी श्रीमद् भागवतम फर्स्ट, जो शिल प्रभुपाद लेके गए थे। अभी तो कितने अच्छे फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट, तो आप देखते होंगे कि भगवत गीता में 13 अध्याय में बताया गया है 20 आइटम ज्ञान के, है ना। ये जो किसको ज्ञान कहते हैं, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए तो व्यक्ति ज्ञानी। आज हम क्या सोचते हैं, आईएएस ऑफिसर है, पीसीएस ऑफिसर है ना, यहाँ पे काम करता है, इसका डॉक्टर, सॉरी लेकिन इंजीनियर है, डॉक्टर है, सारे लोग हैं, ये पीटने वाले होते हैं। लेकिन ये लक्ष्य मानते हैं, है ना। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान कहते हैं ये क्वालिटीज अगर डेवलप हुई हैं तो जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए आज हमारे पास स्किल्स है, विदाउट क्वालिटीज, दैट्स व्हाई इट इज आसुरिक सभ्यता, है ना। रावण के पास भी स्किल्स था, वैल्यू नहीं था, लेकिन राम के पास स्किल के साथ वैल्यू था, दैट्स व्हाई ही इज भगवान, है ना। तो भक्त जो होते हैं या अच्छा समाज वो होता है जिसमें स्किल्स कैसे होनी चाहिए, वैल्यू के साथ। आज हमारे पास, आज देखिए बच्चे कितने होशियार हैं हर चीज में, कंप्यूटर चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कॉम्पिटिशन बोल लेते हैं, हर चीज में होशियार है, राइट। क्या बोलते हैं, है ना, हमसे ज्यादा अच्छे हैं, कई फील्ड में बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज है। हम लोग जितना अपने मदर फादर के लिए रिस्पेक्ट रखते थे, आज के बच्चों में है, बताइए। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट से क्या पूछे, पेरेंट्स से पहले पूछेंगे ना, वो तो कहेंगे मतलब बहुत अच्छे हैं, मदर फादर में ये दिक्कत है इसलिए वैसा में बोलते हैं। किसी का भी हम लोग जिस तरह से, पैर दबा, तो पार्थ कहाँ गया, पार्थ उठ के भाग गया, पैर छू के जाते थे, याद है, ये हमारे अपने नेचर। आज बेटा जाता, हमारा तो बताता भी नहीं, हम चले गए, हमको तो चला गया क्या। तो मतलब एक कहने के वैल्यूज ने, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें वैल्यूज भी दिए थे, याद है आपको, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखा लेकिन साथ में क्या दिया था, वैल्यूज दिए थे। और आज नहीं है कहीं भी वैल्यूज। हमारे टीचर्स कैसे हुआ करते थे, वैल्यू वाले होते थे। आज टीचर्स वैल्यू वाले ने खुद ही बीड़ी पीते थे, दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, राइट। तो पहले हर चीजों में मॉरल्स होते हैं, माँ बाप पे भी मॉरल्स होते थे, है ना। दे फॉलो द थिंग्स, है ना, दे फॉलो द थिंग्स, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये भगवत गीता में बताया गया है कि हमें टॉलरेंस होना चाहिए, जिससे कि हम प्रचार ज्यादा अच्छे से कर सकें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भगवत गीता की जो लेगेसी है, हम पहले खुद सीखते हैं, खुद पालन करते हैं, आचार्यों से हमें मिलता है, और फिर हम ये लेगेसी को पास करते हैं।
और ये पास करके जब हम किसी को भी देते हैं, उस बुक को पढ़ के कोई भी व्यक्ति भक्त बनकर अपना जीवन भगवान के इंस्ट्रक्शन के साथ चलाता है, तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, उसको भगवत धाम निश्चित लेके जाते हैं। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। तो दीज आर नॉट नॉर्मल बुक, दिस इज अ ब्रह्म वाक्य, है ना, दिस इज अ ब्रह्म वाक्य। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो हमने जैसे बताया कि होता है भगवत गीता और एक होते हैं श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में बोली गई, जिसमें 700 श्लोका है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोका है? 18,000 श्लोका है ना। तो एक तो पूरा सेट है जिसमें 12 कैंटो होता है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके छोटे बुक्स बनाए। जैसे किसी की प्रार्थना है, कुंती महारानी, कुंती का नाम किसने किसने सुना है? ओ यू आल्सो हैड, आप भी जानते हैं कुंती। ओके, वेरी नाइस, पांडवों की माता जी। तो आप लोगों को याद है कि भगवान ने जब युद्ध हो गया कर दिया, फिर युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। राजा बनाने के बाद सब एस्टैब्लिश कर दिया, फिर बोला कि भाई ऐसा है, हमें भी वापस जाना है। तुम्हारे तो थोड़े से हैं, हमारे तो 16,000 बैठी है। तो वहां पे भी डिपार्टमेंट देखना है, तो वो जाने लगती हैं। तो कुंती महारानी जो है वो रोने लगती है कि जब हमें दुख था तो आप मेरे साथ रहे, अब सुख के दिन आए हैं, ये आए हैं, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जब जा रहे होते हैं तो वहां पे वो प्रार्थना करके भगवान को रोक लेती है, भगवान पे थोड़े दिन रुक के फिर आ जाते हैं। तो वो प्रार्थनाएं जो थी उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी कि वहाँ शुभ जहाँ व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम लिखी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया कुंती महारानी की शिक्षा। जबकि कई लोगों ने प्रार्थना की है ना, श्रीमद् भागवतम में प्रार्थना भरी हुई है। प्रहलाद महाराज की, गजेंद्र की, भीष्म पितामह की, ध्रुव की, कितने भी कैरेक्टर सबने प्रे किया है। लेकिन उसमें जो टॉप मोस्ट अधिकार दिया है वो किसको दिया है? कुंती। इनकी जो शिक्षाएं हैं बहुत अच्छी है, हम लोग ने इसको पढ़ा है। और इसमें हम आए हैं 17 चैप्टर पे। ये बुक आप लोग ले सकते हैं, सिंपल बुक है, 90 रुपीज की है। जिनके पास है वो ले ही ले, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। हाँ, आपकी छूट को पास कर। आप ले लीजिए, आप पढ़ने के लिए ले लीजिए, उधर पढ़ने के लिए दे दो। अपनी अपनी बुक आप लोग निकालिए, डायरी कहाँ है आप? लेके आना चाहिए सबको। तुम दोनों शेयर कर लेना, उधर दे दे। क्या? हाँ नहीं, एकदम नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही नहीं। माता जी आपकी बुक, आपको आपके पास है? अच्छा, लेके आए। और किसी के पास बुक की जरूरत है? वो तीन मत लड़ो, एक और दे दो उनको। अच्छा, ठीक है। और जिसके पास नहीं वो स्क्रीन देख सकते हैं। तो हम अभी, हाँ तो ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले हम इसको शुरू करने से पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवर्ति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट स्कंद के 8वें अध्याय का 34 श्लोक नंबर है। इसमें कुंती महारानी भगवान से कह रही हैं, भव भव अवतारयायेन भुवो नाव इवोधतो सीदन्तया भूरि भारेण जातो आत्मभुवार्थयति। हम फिर से पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे ऐसा। हारा अवतारयायेन भुवो नाव इवोधतो सीदन्तया भूरि भारेण जातो आत्मभुवार्थित। यस, ट्रांसलेशन कौन पड़ेगा? सामने। बोझिल बोझिल।
हरे कृष्ण। आज मैं गई थी, आज मैं हिंदी में गई थी, नहीं जा पाएंगी, बात की तबीयत खराब है। आगे पढ़, मध्य क्लास चलेगा बाद में। आत्म कहलाए, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुंती महारानी क्या करेंगे, कुछ कहते हैं कि जब संसार के भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो जाता है, तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की और आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित होते हैं। यहाँ पे कुंती महारानी क्या बता रही हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, है ना, भगवान क्यों आते हैं इस संसार में, इतने दुखी संसार में भगवान को क्या काम है। तो भगवान जब आते हैं, जब इसमें धर्म को हानि कर दी जाती है, तो धर्म के स्टैब्लिशमेंट कौन व्यक्ति कर सकता है ना। तो इसीलिए जैसे हमको लगता है हम कोई चीज घटता बढ़ता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, हम खुद ही कर लेंगे, आजकल के लोग, है ना। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा कहती है, पहले के लोग को देखिए प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि वो मॉरल साइंस जानते थे कि धर्म की स्थापना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, धर्म की स्थापना भगवान ही कर सकते, इसलिए वो प्रे करते थे कि भगवान आप अपना आइए। तो भगवान या तो अपना प्रतिनिधि भेजते थे, या भगवान हम लोग के अंदर शक्ति प्रोवाइड करते हैं, या नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे भी भगवान अवतार लेते हैं और फिर वापस इस धर्म को रीस्टैब्लिश कर, जैसे भी प्रभुपाद के रूप में आए और पूरे धर्म को रीस्टैब्लिश किया, क्योंकि धर्म तो नष्ट कर दिया गया ना, बुक्स जल गए, ये जल गए, तो सही नॉलेज हमारे पास था ही नहीं। श्रील प्रभुपाद ने पूरे बुक्स चीजों को वापस हमें दे के गए हैं, है ना, कि ये सनातन धर्म है, उनकी ये शिक्षा है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यस, कौन रीडिंग करेगा जिसका कि कनेक्शन भी है इंटरनेट से? यस, राजेश्वरी reading, हाँ। हाँ, और आप लोग भी इसे कनेक्शन कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेट में बोलेंगे तो आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है, ऑनलाइन। यस राजेश्वरी। ब्रह्मा परम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं। ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं। वे माता के गर्भ में स्थापित नहीं किए गए थे, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की सारी अगली सृष्टियों के लिए उत्तरदायी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य लोक है, जो शिरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिवासी देवता नहीं सुलझा पाते, तो वे इसे दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो वे शिरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करने जाते हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए उनसे अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अनेक देवता सहित ब्रह्मा ने शिरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर हुआ। कुंती देव विभिन्न व्यक्तियों के उन विभिन्न कथनों का वर्णन कर रही हैं, जो बताते हैं कि श्री कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी की प्रार्थना पर प्रकट हुए, और कुछ कहते हैं कि वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर प्रकट हुए। भारावतारेण यान्ये भुवो नाव इवो दधो। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तो वे उस भार को कम करने के लिए प्रकट हुए। जब संसार बोझिल हो उठता है, तो युद्ध, महामारी, अकाल आदि आते हैं। यह प्रकृति का नियम है। यह पृथ्वी अंतरिक्ष में करोड़ों अन्य ग्रहों के मध्य तैर रही है, और इन सबों में विशाल पर्वत तथा सागर है। यह पृथ्वी इसलिए तैरती है क्योंकि श्री कृष्ण इसके भीतर उसी रूप में प्रवेश करते हैं, जैसे वे परमाणु के भीतर करते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। माम आविश्य। यह पृथ्वी भार रहित नहीं है, यह अत्यंत भारी है, किंतु यह इसलिए तैरती है क्योंकि इसके भीतर परमात्मा होते हैं। यह हर वस्तु आत्मा की उपस्थिति से प्रकाशित होती है। मनुष्य का शरीर जल पर तब तक तैरता है जब तक वह जीवित रहता है, किंतु आत्मा के निकलते ही शरीर तुरंत डूब जाता है। जब तक बच्चा जीवित रहता है, तब तक हम उसे एक हाथ से उठाए चल सकते हैं, किंतु मरते ही वह भारी हो जाता है। अतएव यद्यपि अभी हम भारी हैं, किंतु हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ जाएंगे तो हम
सारी अड़चनों से मुक्त हो जाएंगे। अभी हम वायु में उड़ नहीं सकते क्योंकि आत्मा इतनी हल्की है कि जब यह शरीर से मुक्त होती है तो क्षण भर में आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक में पहुंच सकती है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। तब यह पृथ्वी क्यों कर बोझिल होती है। यह उन असुरों की उपस्थिति के कारण बोझिल हो उठती है जो भक्ति के विरोधी है। जब पृथ्वी माता को लगने लगता है कि यह भार अत्यधिक है तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण आते हैं। यदि जहाज में अधिक बोझा लदा हो तो उसकी स्थिति अत्यंत भयानक होती है। वह किसी भी क्षण डूब सकती है। इसलिए जब असुरों के बोझिल होने के कारण माता पृथ्वी अत्यधिक बेचैन हो उठी, सी दंत्या भूरी भारेण, तो वे इस ब्रह्मांड के मुख्य जीव ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा के पास पहुंची। जब आवश्यकता पड़ती है तो ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं, जो भार कम कराने के लिए विष्णु के पास जाते हैं। तब विष्णु या कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.7 में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतो भवत् अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। राज्य में अत्यधिक राज्य में अधिक प्रकार में काफी वो राज्य बुद्धि वगैरह होता है और राज्य के अधिक शास्त्रों के समझ में नहीं हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं माता जी आगे? आता। जब पृथ्वी का अतिरिक्त समाजों का बोलबाला है तो उसका भगवान के पवित्र देवतागण सूचित होते हैं। तब राज्य के लोग नियमों का पालन करते हैं तो शासन का पता चलता है, क्योंकि यदि लोग आदि हैं तो वे राज्य शासकों को लाखों चढ़े चबाने लगते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति है कि इस भौतिक जगत का संतुलन गड़बड़ाता है, से साथ साथ रहता है, क्योंकि जब आसुरी शक्ति बढ़ जाती है तो जगत भूली हो होता है। तब देवता के ब्रह्मा के पास सहायता के लिए जाते हैं। थैंक यू ब्रह्मा जी। यस, और कौन पढ़ेगा? ब्रह्मा जी द्वादश महाजनों में से एक स्वयं नारद प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यासि क्रम व्ययम वयम वयम। हमें महाजनों का अर्थात महान अधिकारियों का अनुगमन करना है। यदि हम दिव्य ज्ञान चाहते हैं, वैदिक आदेश है तब विज्ञान गुरु यदि कोई व्यक्ति हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रमाणिक अधिकारी अर्थात गुरु के पास जाना चाहिए। आदि गुरु कृष्ण है। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी, उसी तरह उन्होंने ब्रह्मा को भी, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कवि। श्रीमद् भागवत में सृष्टि के आदि स्रोत का वर्णन हुआ। हमारी शोध का असली विषय यही होगा, सृष्टि का आदि स्रोत क्या है। यथा हर वस्तु का आदि स्रोत तो जन्म, स्थिति तथा प्रलय का। हमारे शरीर ने एक निश्चित तिथि में जन्म लिया है। यह कुछ वर्षों तक 10, 20, 50 या जितने भी वर्ष रहता है और फिर समाप्त। यह शरीर कहाँ से आया और नष्ट होने पर कहाँ जाए। ये ऊर्जा की अविनाशिता विषयक वैज्ञानिक नियम। उस शक्ति का क्या स्रोत? इसका स्रोत है यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, और इस स्रोत का पहचान श्रीमद् भागवत में देगी। थैंक यू प्रभु जी। यह कोई नष्ट नहीं है, तो यह वस्तु शून्य से आता है, क्योंकि कोई वस्तु शून्य से कैसे उत्पन्न हो सकती है, उसका कोई प्रमाण नहीं। ऐसा होता है, किंतु मूर्ख को दावा करते हैं कि ऐसा होता है, इसीलिए वे अंधे हैं। उस आदि स्रोत का क्या स्वभाव है, जिससे सारी वस्तुएं नकली हैं, जिसमें वे विद्यमान है और जिसमें कि प्रवेश करेंगे। जन्मधस्य
अभिज्ञ वह तब तक सूचित करता है कि हर वस्तु का सोच शीशा तोड़ देगा वो। ज का अर्थ ज्ञान है और अभि का अर्थ विशिष्ट है। हमें ज्ञान है कि हम इसलिए हम अभी के पूर्ण तथा विज्ञान परम ना तो पत्थर है ना शून्य है। ठीक है प्रवीर, थैंक यू सो मच। यस श्याम देसी। कैसा हो सकता है? क्या कार जवान है योग का अर्थ ज्ञान है और अभी का अर्थ विशिष्ट है। हमें इसका पर्याप्त ज्ञान है कि हम कहाँ से आए और उसके बाद कहाँ जाएंगे। इसलिए हम अभिज्ञ अर्थात नहीं है, किंतु परम अभिज्ञ है। वह ना तो पत्थर है न शून्य, तो वह सृष्टि स्वयं ही परमेश्वर का प्रमाण है। हर विराट जगत में तथा उसकी कार्य प्रणाली प्रशंसा कर सकते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा समय से उदय होते हैं, उदय होने में 1 सेकंड के 10,000वें भाग का भी अंतर नहीं पड़ता। वस्तुएं भी उसी तरह से बदलती हैं और अपने साथ फल लाती हैं। इस तरह यह ऊंचा ब्रह्मांड ब्रह्मांड अत्यंत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। अतः जब तक कोई अभिज्ञ हर बात जानने वाली कोई चतुर बुद्धि न हो, तब तक यह सब कैसे उत्पन्न हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब उत्पन्न हुआ। क्या ऐसी शून्य से विचार है? भागवत का कहना नहीं है। भागवत का कहना बस थैंक यू। यस कहना है जो कैसे बुद्धिमान और उसमें ज्ञान आदि ब्रह्मा का ही आदि खोज है और संपर्क में रहते हैं। जानते हैं कि हमें ज्ञान हमारे साथ तो जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो वे अकेले थे। यह ज्ञान कैसे मिला कि व्याख्या श्रीमद् भागवत कहती है तेने ब्रह्म विदा, विदा का अर्थ है हृदय के माध्यम से हृदय में वास करता है। ब्रह्मा के हृदय में वास करता है, इसीलिए अकेले होने पर ही ब्रह्मा को परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान। इस तरह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा का नाम है। थैंक यू। यस आपने मत वैदिक ज्ञान का क्योंकि कृष्ण के भीतर है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, किंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। कृष्ण हमें परमात्मा के रूप में भीतर चैत्य गुरु तथा गुरु के रूप में बाहर से ज्ञान प्रदान करके हमारी सहायता करते हैं। ब्रह्मा को कृष्ण से थैंक यू मैडम। ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त होता है और वे इस ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव वे महाजन हैं। जिन 4 संप्रदायों द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान वितरित किया जाता है वे है ब्रह्मा का, लक्ष्मी का, शिव का तथा कुमारों का संप्रदाय। हमें इन संप्रदायों में प्रकट होने वाले किसी कृष्ण प्रतिनिधि के पास जाना होता है, तभी हम असली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह साक्षात पृथ्वी ब्रह्मा के पास पहुंची, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की, इस समय हम जगत असुरों से बोझिल हो रहा है, अतएव आपसे प्रार्थना है कि आप प्रकट हों। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के अनुनय विनय
पर भगवान प्रकट हुए जिससे कि वे पृथ्वी के भार को हल्का करें। जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो रक्षा और असुरों के वध करते हैं। इसलिए नारायण रूप में श्री कृष्ण के 4 हाथ होते हैं। वे 2 हाथों में असुरों को मारने के लिए चक्र तथा गदा लिए रहते हैं और अन्य 2 हाथों में भक्तों को वर देने तथा उनकी रक्षा करने के लिए शंख तथा कमल लिए रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि कौन्ते प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति। अतः श्री कृष्ण अपना शंख बजाते हैं, मेरे भक्त कभी विनष्ट नहीं होंगे। और कमल के फूल से वे अपना आशीर्वाद देते हैं। कमल का फूल लक्ष्मी जी भी हाथों में दिखती है, आशीर्वाद का प्रतीक होती है। Thank you so much. Very nice. Yes, sir. कार्य तो सही स्पर्श यह है कि श्री कृष्ण अपने ही आनंद के लिए प्रकट होते हैं। किसी अन्य कारण किंतु श्री कृष्ण पुण्य स्वतंत्र होने के कारण तो किसी अनुरोध पर ना ही परवश आते हैं। क्यों वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से आत्ममय आते हैं। हम श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति के कारण जन्म लेने को बाध्य होते हैं, किंतु श्री कृष्ण अन्य किसी को माया या शक्ति के द्वारा मोहित नहीं होते। इसलिए वह इस अवस्था में जन्म नहीं देते। माया श्री कृष्ण के नियंत्रण में है, अतः माया उनको कैसे नियंत्रण कर सकती है। जो व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण हमारी तरह माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, उसे श्रीमद् भागवत गीता में मुख्य आध्यात्मिक मूल कहा जाता है। अब जानती Very nice. Very nice. हाँ, तुम मुझे सोचे थे हम छूटे हैं। किस्मत सही करके बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वहाँ में दूसरे कोई दिलाई। इतना मैं लड़ाई करती हूँ। भगवान कहाँ लिखा है? अच्छा, हम लोग नहीं लिखा। हम लोग नहीं सोचे गर्भोदक्षाई विष्णु। पैसा वेस्ट हो रहा है पढ़ाई में। पढ़े 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 पढ़े, पता तो चले कहाँ 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 नक्षत्र पहुंचे हैं। सब अंग्रेजी पढ़ने में उस्ताद है। प्रविष्ट आध्यात्मिक कौन से क्लास में है ये? अभी अंग्रेजी रहता कटर 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 कटर। भाई तुम लोग चुप रहो। हाँ है टीचर। पदार्थ द्वारा नहीं होता। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। पैराग्राफ पूरा कर। अब पढ़ा, इसका पैराग्राफ भी पढ़ा है। छोड़ते नहीं हम किसी। द्वारा के प्रभाव
ठीक है, कौन हंस रहा है? कौन हंसा था? बोलना मतलब कोई पड़ेगी, पढ़ो। हम्म लॉजिक बात बोल रहे हैं ब्रो, है ना? यस, और कौन पढ़ना? यस यस प्लीज। यह नियम सृष्टि के प्रारंभ से ही चलता रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया और पहले जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति की, उनके दिव्य उदय से आगे ब्रह्मा हुई। यह मान है कि जिस कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए वह पदार्थ है, हमें यह समझना होगा कि वह भी आत्मा से उगा है। इसलिए आप ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। क्योंकि जिस कमल के फूल पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं वह विष्णु की नाभि से निकलता है, इसलिए भगवान विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। इनको पढ़ने में आवाज आ रही है इनकी? बोले बोले। क्योंकि जिस कमल के फूल पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं वह विष्णु की नाभि से निकलता है, इसलिए भगवान विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि वे पिता नारायण या विष्णु से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने माता लक्ष्मी का स्पर्श नहीं किया था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उनकी सेवा रत थी, फिर भी लक्ष्मी जी के संपर्क में आए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को जन्म दिया। यदि भगवान की सर्वशक्ति पता है, जब हम शिशु उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें पत्नी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अकेले शिशु उत्पन्न नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण या भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया, क्योंकि वे किसी भी वस्तु पर आश्रित नहीं है। जो व्यक्ति मुक्तावश नारायण को अन्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वैदिक ब्राह्मण में निषेध करता है कि अन्य जीवों को नारायण के समान स्तर पर सोचा जाए। यस्तु नारायण ओम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवोक्तम संतवे नवे विच्छेद पाषंडी भवेत ध्रुवम। कुछ लोगों ने दरिद्र नारायण शब्द खोज यह दिखाने के लिए की कि नारायण दरिद्र हो गए हैं, और जो भिखारी हमारे दरवाजे भीख मांगता है वह भी नारायण है। वैदिक साहित्य में हमें मान्यता नहीं मिली। नारायण लक्ष्मी के स्वामी है
और जो मूर्ख हैं वे यही सोचते हैं कि नारायण दरिद्र बन जाते हैं। धूर्त लोग कहते हैं कि नारायण ब्रह्मा विष्णु सारे देवता आप मैं तथा अन्य सारे लोग समान स्तर हैं। यह मूर्खता है। नारायण असंमध्य है। इसका अर्थ यह है कि न तो उनके तुल्य है न उससे बड़ा। इसलिए स्वयं कृष्ण या आदि नारायण भागवत गीता में कहते हैं परम नारायण मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, न ही कोई उनके तुल्य है। असम का अर्थ है कि कोई उनके तुल्य नहीं है, और अनुद्वय का अर्थ है कि कोई उनसे बड़ा नहीं है। भगवान की स्थिति ऐसी है। थैंक यू सो मच। एकदम लास्ट में गिरे लास्ट पैराग्राफ। एकदम लास्ट पैराग्राफ। ओके। भगवान पूर्ण है और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कुछ भी कहते हैं कहने के लिए स्वतंत्र है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। स्वराट शब्द सूचित करता है कि वो किसी पर आश्रित नहीं है, आत्मतुष्ट है, आत्माराम है, यही भगवान की योग्यता है। तो आजकल ईश्वर के आत्मविज्ञापित अनेक अवतार हैं, है ना। यदि उनके दांत में भी दर्द होता है तो तुरंत ऊ करने लगते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं और कहते हैं मुझे बचाओ बचाओ, फिर कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं भाई? अगर आप भगवान है तो क्यों धूर्त है? कृष्ण भावनामृत के प्रचार में ये सब बेकार की बातें हैं, ध्रुत और असुर भूजित है। अतः भगवान की इच्छाओं से परमाणु बम इनकी प्रतीक्षा कर रहा है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि कुंती महारानी ये बता रहे हैं कि भगवान भगवान होते हैं और जीव जीव होते हैं, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जीव जो है वो कभी भी भगवान बन सकता है, तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जो है वो अलग रहते हैं, वो इस जगत में भी आए तब भी वो सच्चिदानंद रहते हैं, है ना। लेकिन कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि अगर भगवान धर्म की हानि हुई है तो आप ही यहाँ पे धर्म को रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं करते। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने बताया कि ये जो ब्रह्मांड है इसके जो एक फर्स्ट इंजीनियर है वो थे ब्रह्मा जी, है ना। उसके बाद देवी देवता होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता इसलिए हम जानते नहीं, और अगर कोई बताता है तो उसको कहानी के रूप में समझते हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। जब भी कोई पृथ्वी पर भार होता है तो भार कैसे होता है? पृथ्वी तो इतनी चीजें कैप्चर कर रही है तो भार कहाँ से आया? तो यहाँ पे बताया जाता है कि भार वो व्यक्ति होते हैं जो भार कौन होते हैं? जो असुर होते हैं। पृथ्वी हर को कैरी करती है लेकिन असुरों के बोझ को कैरी नहीं करती, यानी जो भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से चलते हैं। तो आपको आज क्या लगता है आज की डेट में असुर लोग ज्यादा है कि देवता लोग? आपको क्या लगता है कि देवता लोग फील कर रहे हैं कि नहीं कि लड़ाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, असुर असुर को असुर वृत्ति मत तो देवता कहिए नहीं है। हाँ देवता तो हाँ वही तो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवता होते हैं, उनके जो ब्रह्मा भी होते हैं, लेकिन जब उनसे पोजीशन नहीं समझती तो फिर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनके पास नहीं समझती तो फिर वो कृष्ण के पास जाते हैं, ऐसे उनके पास डिपार्टमेंट्स है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान आते हैं जगत में और नॉर्मल काम करते हैं लेकिन फिर भी वो भगवान रहते हैं। तो ये सब मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए लास्ट पैराग्राफ में, है ना। प्रभुपाद ने कहा है कि अगर कोई आत्मा होती है तब किसी के अंदर कोई भी चीज डेवलपमेंट होता है, बन सकती है, कर सकती है। लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं? आत्मिक एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते साइंटिस्ट। तो वो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मृत हो गया है, एक बच्चा है वो मर गया है, तो क्या वो बढ़ेगा? कोई भी क्रिएशन होगा उसके अंदर? कोई डेवलपमेंट के साइन नहीं होंगे। तो भाई जो बॉडी थी जो आप देख रहे थे तो है, उसके अंदर होना चाहिए ना। तो क्यों? क्योंकि आत्मा होने पर कोई भी चीज में डेवलपमेंट होता है, अदरवाइज वो चीजें मृत हो जाती है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ ये बात समझनी होगी कि बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आत्मा है।
है ना। तो हमें अपने आप से, जब हम अपने घर में जाएं, तो हमने सोचे कि हम अपने आत्मा के लिए क्या काम करते हैं, जो हम है ना। तो हम देखेंगे कि 90% से भी ज्यादा काम हम शरीर के लिए करते हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जो लोग भी आत्मा के लिए ज्यादा काम करते हैं वो उतने ज्यादा मुक्त। तो हम क्या सोचते हैं, जो साधन है, रुपया पैसा या घर मकान, ये हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। आप खरीद के देख लीजिए, आप कार खरीद के देख लीजिए, आप मकान खरीद के देख लीजिए, थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस रहती है, फिर पता नहीं नॉर्मल हो जाते हैं ना। मतलब कोई भी चीज आप मटेरियल जगत की प्राप्ति कीजिए, वो आपको थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस देती है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती है ना। हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यानी हमें कुछ और चाहिए होता है ना। तो एवर लास्टिंग जो चीज क्या होती है कि आत्मा जो है, उसका जो एलिमेंट है वो सच्चिदानंद है, वो मटेरियल जगत का नहीं है, सत्य चित्त और आनंद है ना। जिसमें बताया कि शाश्वत है उसका नेचर, उसको मृत्यु नहीं होती, उसको कुछ नहीं होता, है ना। तो और भगवान का नाम क्या है, वो भी सच्चिदानंद है। जब ये दोनों चीज मिलती है तो उसको डायरेक्शन में अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर भौतिक जगत की चीज है, ये जड़ है, मृत चीज है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए हमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पहले तो भगवान को एक आम इंसान नहीं मानना चाहिए। भगवान कुछ भी करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप चोरी करिएगा तो क्या मान रहा को, तो क्या होगा, हम बहुत प्लेजर फील करेंगे, आप फिर से आइए हमारे घर चोरी करेंगे, हैं? कितने 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 लोग सोचेंगे अनुराग प्रभु फिर है हमारे घर चोरी करेंगे, कोई वो नहीं चाहेगा, है ना। लेकिन भगवान चोरी करते तो गोपियां कहती है कब आएगा मेरे घर चोरी कर। लीला है, भगवान कुछ भी करते हैं वो लीला है। भगवान सोते भी है तो लीला है ना। कहने का भगवान सोते सोते क्रिएशन कर लेते हैं। तो इस तरह से शिल प्रभुपाद ने कहा, और शिल प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक हम सीड भी बोते हैं अगर, तो सीड बोते तो क्या होता है, उसमें अगर आत्मा होती है तो वो क्या होता है, एक वृक्ष के रूप में होता है। लेकिन वो सीड को क्या करिए, एक भून दीजिए, भूनने के बाद वही प्रोसीजर कीजिए, बो दीजिए, पानी डालिए, है ना, खाद डालिए, बढ़िया बढ़िया उर्वरा और शक्ति निकल जाएगा। आत्मा नहीं होने पर कोई भी चीज नहीं। तो जीव जो है वो मतलब मैटर से जीव नहीं आता है, जीव जो है उसका आत्मा का अलग एग्जिस्टेंस, भगवान का अंश है। क्लियर हो गया। तो मैटर से नहीं बना है जीव। मैटर मतलब इस जगत के जो चीजें हैं इनसे नहीं बना है जीव, शरीर बना है इसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। आत्मा ये एलिमेंट से नहीं बनी हुई है। एलिमेंट की बात पहले तो समझो, और फिर और आगे एक बात शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, और आगे नीचे का एग्जाम्पल्स दे हैं प्रभुपाद ऊपर कि अगर हम जैसे, हाँ जैसे एक, हाँ शिल प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बार बार बोलते हैं, दलिद्र नारायण, है ना। फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारे दरवाजे पे जो भी आया है व्यक्ति वो क्या है, नारायण है। शिल प्रभुपाद कहते हैं नारायण दलिद्र कैसे हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है ना। दलिद्र नहीं नारायण कभी दलिद्र अगर हो गया तो नारायण कैसा है। तो बताते हैं कि नारायण जो होते हैं वो चतुर्भुज रूप होता है, उनके पास 4 हैंड्स होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग पॉस्चर्स होते हैं। तो इस तरह भगवान को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। और जो लोग क्लेम करते हैं कि वो भगवान है, तो उनको देखना चाहिए कि वो प्रभुपाद अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनके दांत में दर्द हो जाता है फिर वो डॉक्टर के पास भागता है। भगवान को कभी सुना है कि डॉक्टर लीला में कोई सुना है दांत में दर्द देता तो वो डॉक्टर के पास गया, है ना, नहीं होता। तो और फिर क्या होता है, जो उनको अगर कोई भी भौतिक दिक्कत होती है तो वो सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी जीव भगवान नहीं हो सकता, भगवान भगवान होते हैं। इसलिए कुंती महारानी यहाँ पे प्रार्थना करे कि भगवान, धर्म की जब हानि होती है तो आप अवतार लेते हैं, दिस इज द फैक्ट, आप सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए जीव को क्या करनी चाहिए, भगवान से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक कुंती महारानी एक डिफरेंस बता रही है कि कोई व्यक्ति अगर क्लेम करता है कि आई एम गॉड, जैसे एक व्यक्ति जो है वो शिल प्रभुपाद के डिसाइपल हैं बहुत बड़े, राधानाथ महाराज। तो उनसे एक व्यक्ति बार बार क्लेम कर रहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। बात कर रहा था तो वो तो महाराज जी सुन रहे थे, उसकी बात काफी देर तक कर रहे थे कि मैं कैसे भगवान हूँ।
तो सुनते सुनते फिर उनको वॉशरूम, उन्होंने पूछा मुझे वॉशरूम जाना, तो रूम में जो वॉशरूम था वहां पे उन्होंने गए, तो राधे नाथ महाराज ने बाहर से कुंडी लगा दी, है ना। फिर तो अब वो करने के बाद वो खटखटा रहे हैं, तो राधा ने कहा भगवान हो तो अपने आप वापस आ जाओ, मतलब दरवाजा अपने बाहर आ जाओ, भगवान तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो लोग दरवाजा, मतलब उसको वॉशरूम जाना था और दरवाजा बंद कर दिया, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। प्रभुपाद फिर बाद में राधानाथ महाराज कहते हैं, आप एक छोटा सा बाथरूम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की आप बात करते हैं, कैसे भगवान है। तो श्री प्रभुपाद दांत में दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हैं और सोचते हैं हम भगवान है। तो अनऑथराइज्ड वे में जब हम नॉलेज लेते हैं तो हमें ऐसे फर्जी गुरु मिलते हैं और फर्जी नॉलेज। तो कभी भी जैसे कि हमको मान लीजिए डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो हम क्या जाते हैं, जो ऑथराइज गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन लेते हैं ना। मान लीजिए आपको वकील बनना है, तो आप जो गवर्नमेंट ने हमें स्कूल दिया है, कॉलेज दिया है, उसमें जाएंगे, फिर वहां पे बन के निकले हुए, देन वी कैन, हम भी निकल जाएंगे। लेकिन आप कोई भी अरे गहरे स्कूल में चले जाइए, तो आप बन जाएंगे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बनेंगे। तो सिमिलरली अगर आपको भक्ति के बारे में कुछ जानना है तो 4 क्लास है, तो बताया है लक्ष्मी जी का, ब्रह्मा जी का, 4 कुमार के को भगवान ने नॉलेज दी और रुद्र को दी। तो हमारी ये जो परंपरा होती है वो ब्रह्मा से, जिस्कॉन की परंपरा है वो ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने नारद को ज्ञान दिया, नारद ने व्यास को ज्ञान दिया, ऐसे परंपरा है हमारी। तो इस तरह से अगर ये 4 परंपरा है, इसमें हमारे गुरु, और गुरु बनाते समय बी वेर वेरी केयरफुल, प्रभुपाद लिख रहे हैं, गुरु हल्का नहीं होता है, गुरु भारी होता है ना, जिसको सब नॉलेज होता है, आपके डाउट्स को सही दिशा प्रदान कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इन सब ज्ञान को लीजिए, ऑथराइज्ड गुरु बनाए, कि गुरु इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ऐसे सस्ती नहीं है कि बस आज उनका इस बहुत ज्यादा टीवी में प्रचार है या कहीं बहुत लोग उनको प्रचार करें, तो उनको हम गुरु बनाए। हमें गुरु कैसे बनाना है, परंपरा में, ताकि ऑथराइज्ड गुरु हमारा हो और हमें सही दिशा लेके जाए। क्लियर हो क्या? हर कोई गुरु नहीं हो सकता। थैंक